नमस्कार। आज की इस बेहद खास और संवेदनशील सांगीतिक चर्चा में हम सभी का स्वागत है। आज हम एक ऐसी कविता पर बात करने जा रहे हैं ना, जो महज कुछ शब्द नहीं है, बल्कि एक बहुत ही गहरी भावना है। इस कविता का नाम है संगतकार। केंद्रीय विद्यालय मासिमपुर की ओर से मैं रश्मि विश्वास आपके सामने इसे प्रस्तुत कर रही हूँ। एक शिक्षिका होने के नाते सच कहूँ तो ये कविता हमेशा मेरे दिल को छू लेती है। ये उन लोगों की बात करती है जो मंच के पीछे बिल्कुल अंधेरे में खड़े होकर दूसरों को रोशनी देते हैं। ये उन अनाम चेहरों को एक पहचान देने की कोशिश है जिनके बिना कोई भी नायक अपनी सफलता के शिखर तक पहुंच ही नहीं सकता। तो आइए बहुत ही शांत मन से अपनी इस यात्रा की शुरुआत करते हैं। तो चलिए देखते हैं कि आज हम किन किन पड़ावों से गुजरेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे हमारे कवि मंगलेश डबराल जी के बारे में। फिर हम कविता को 3 अलग अलग भागों में पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। उसके बाद बात करेंगे संगतकार के रूपकों की, और आखिर में देखेंगे कि असल जिंदगी में ये संगतकार आखिर होते कौन हैं। तो शुरुआत करते हैं इस खूबसूरत कविता को रचने वाले कवि मंगलेश डबराल जी के जीवन और उनके साहित्यिक योगदान से। मंगलेश जी का जन्म सन 1948 में उत्तराखंड की वादियों में बसे टिहरी गढ़वाल के काफलपानी गांव में हुआ था। इनकी कुछ बहुत ही मशहूर रचनाएं हैं, जैसे पहाड़ पर लालटेन और घर का रास्ता। अपनी इस बेहतरीन लेखनी के लिए उन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार जैसे बड़े सम्मानों से भी नवाजा गया। पता है, इनकी सबसे बड़ी खासियत क्या है? इनकी भाषा बहुत ही पारदर्शी है, बिल्कुल शीशे की तरह साफ, और सौंदर्य बोध तो कमाल का है। ये अपनी शांत और सरल भाषा में ही, बिना कोई शोर शराबा किए, पूंजीवादी छल कपट और समाज की कठोर सच्चाइयों पर बहुत गहरी चोट करते हैं। आइए अब कविता के पहले भाग की ओर बढ़ते हैं, जहां हम मुख्य गायक और संगतकार के उस अनोखे रिश्ते को महसूस करेंगे। जरा आंखें बंद करके इस दृश्य की कल्पना कीजिए। एक भव्य संगीत समारोह चल रहा है और कविता कुछ यूं शुरू होती है। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर, कमजोर, कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है, या उसका शिष्य, या पैदल चलकर सीखने आने वाला दूर का कोई रिश्तेदार। अब इस तुलना को जरा ध्यान से समझते हैं। एक तरफ है मुख्य गायक की आवाज, जिसे कवि ने चट्टान जैसा भारी और बिल्कुल आत्मविश्वासी कहा है, और ठीक उसके पीछे से एक और आवाज आ रही है, संगतकार की आवाज। ये आवाज बहुत ही सुंदर है, लेकिन इसमें एक हल्की सी कमजोरी है, एक कंपन है। पर ठहरिए, ये कंपन किसी डर का नहीं है, बल्कि उस मुख्य गायक के प्रति अगाध सम्मान का है। कवि अंदाजा लगाते हैं कि मंच पर पीछे बैठा ये संगतकार शायद उस गायक का छोटा भाई होगा, या फिर कोई बहुत ही समर्पित शिष्य, जो न जाने कब से अपने गुरु की उस गरजती हुई आवाज में अपनी आवाज मिलाता आ रहा है। ये समर्पण की एक बहुत ही खूबसूरत मिसाल है ना। अब हम कविता के उस हिस्से में चलते हैं जहां गायक गाते गाते अचानक भटकने लगता है और उसे सहारे की जरूरत पड़ती है। कविता की अगली पंक्तियां कुछ इस तरह हैं। गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है, या अपने ही सरगम को लांघकर चला जाता है भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता है। यहाँ कवि ने जटिल तानों के जंगल में खो जाना, ये जो रूपक इस्तेमाल किया है ना, ये सच में बेमिसाल है। ये गायक के उस भटकाव को दिखाता है जब वो सुरों की भूल भुलैया में पूरी तरह गुम हो जाता है। इस गहराई को और अच्छे से समझने के लिए हमें संगीत के इन 2 शब्दों को जानना होगा। पहला है अंतरा। अंतरा यानी गीत की मुख्य लाइन, जिसे हम स्थाई कहते हैं, उसे छोड़कर गीत का जो अगला हिस्सा होता है वो अंतरा कहलाता है। और दूसरा शब्द है जटिल तान। इसका मतलब है संगीत में सुरों का बहुत ही कठिन और उलझा हुआ विस्तार। जब गायक इन्हीं कठिन सुरों के भंवर में फंस जाता है ना, तो उसे वापस सही रास्ते पर लाने का काम यही संगतकार करता है। अगर हम इसे एक कहानी की तरह देखें, तो आखिर मंच पर हो क्या रहा है? सबसे पहले मुख्य गायक अपनी ही कला में इतना मगन हो जाता है कि वो कठिन सुरों के उस जंगल में कहीं खो जाता है। फिर अचानक पीछे से संगतकार मुख्य धुन को, यानी गीत के स्थाई को, मजबूती से पकड़ लेता है। वो उस गीत को पूरी तरह बिखरने से बचा लेता है, और पता है, ऐसा करते हुए वो मुख्य गायक को जैसे याद दिलाता है कि हे गुरु, आप भी कभी नौसीखिए थे, आपने भी तो कभी यहीं से शुरुआत की थी। ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे कोई किसी को उसके बचपन की, उसकी जड़ों की याद दिला रहा हो।
अब हम कविता के आखिरी और सबसे भावुक हिस्से पर पहुंचते हैं, जहां गायक की ऊर्जा जैसे बिल्कुल खत्म होने लगती है। इन पंक्तियों की गहराई को महसूस कीजिएगा। तार सप्तक में जब बैठने लगता है उसका गला, प्रेरणा साथ छोड़ती हुई, उत्साह अस्त होता हुआ, आवाज से राख जैसा कुछ गिरता हुआ, तभी मुख्य गायक को ढांढस बंधाता कहीं से चला आता है संगतकार का स्वर। इन थोड़े से शब्दों में एक कलाकार की थकान, उसकी कमजोरी और उस पल में मिलने वाले एक खामोश सहारे को बहुत ही मार्मिक तरीके से पिरोया गया है। यहाँ एक शब्द आया है, तार सप्तक। इसका सीधा सा मतलब है संगीत के 7 सुरों का सबसे ऊंचा स्वर। अब जाहिर सी बात है, जब गायक अपनी पूरी जी जान लगाकर उस ऊंचाई तक पहुंचेगा तो उसका गला तो थकेगा ही। उसकी आवाज ऐसे नीचे गिरने लगती है जैसे बुझते हुए कोयले से राख गिरती है। उसका उत्साह डगमगाने लगता है। और ठीक उसी बेहद नाजुक और इंसानी पल में जब उस मुख्य गायक को लगता है कि वो बिल्कुल अकेला पड़ गया है, तब पीछे से संगतकार का वो मीठा सा स्वर आकर उसे ढांढस बंधाता है, उसे तसल्ली देता है कि फिक्र मत करो, और जो राग एक बार खत्म सा लग रहा है उसे हम फिर से मिलकर गा सकते हैं। अब बात करते हैं इस कविता के सबसे अहम हिस्से की, संगतकार के उस रूपक की जो असल में विफलता नहीं बल्कि एक बहुत बड़ी मनुष्यता है। डबराल जी इस कविता का अंत इन बेहद ही सशक्त पंक्तियों से करते हैं, और उसकी आवाज में जो एक हिचक साफ सुनाई देती है, या अपने स्वर को ऊंचा न उठाने की जो कोशिश है, उसे विफलता नहीं, उसकी मनुष्यता समझा जाना चाहिए। सच कहूं तो ये चंद लाइनें इस पूरी रचना की आत्मा हैं। कवि हमें यहाँ ये समझाना चाह रहे हैं कि संगतकार जानबूझकर, जी हाँ बिल्कुल जानबूझकर, अपनी आवाज को मुख्य गायक से नीचा रखता है। उसकी आवाज में जो वो एक हिचक है ना, वो उसकी किसी कमी या हार का सबूत नहीं है, बल्कि ये तो उसका एक बहुत बड़ा त्याग है। जरा सोचिए, अपना हुनर होने के बावजूद खुद पीछे रहना ताकि कोई और चमक सके, अपनी ताकत को किसी और की सफलता के लिए दबा लेना, क्या यही सच्ची मनुष्यता नहीं है? ये उन तमाम अनाम नायकों की कहानी है जो बिना किसी स्वार्थ के खामोशी से दूसरों को सहारा देते हैं। तो अब जरा इस कविता की दुनिया से बाहर निकलते हैं और देखते हैं कि हमारे वास्तविक जीवन में, हमारे समाज और इतिहास में ये संगतकार आखिर कहाँ-कहाँ छुपे हैं। ये सवाल हमारे मन में आना बहुत ही स्वाभाविक है, और हमारी पाठ्य पुस्तक के अभ्यास में भी इसी पर चर्चा की गई है कि संगतकार जैसे लोग संगीत के अलावा और किन-किन क्षेत्रों में दिखाई देते हैं। जरा सोच कर देखिए, क्या दुनिया में कोई भी सफलता सच में सिर्फ और सिर्फ किसी एक व्यक्ति की होती है? अगर हम अपने आसपास थोड़ा भी ध्यान से देखेंगे ना, तो पाएंगे कि हर सफल इंसान या किसी भी महान काम के पीछे एक पूरी की पूरी फौज खड़ी होती है। कई संगतकार छुपे होते हैं। अब सिनेमा को ही ले लीजिए, पर्दे पर चमकने वाले हीरो हीरोइन तो हमें दिख जाते हैं, लेकिन उनके पीछे वो जो कैमरामैन है, जो मेकअप आर्टिस्ट है, वो तो कभी पर्दे पर नहीं आते। नृत्य और नाटकों में वो तमाम सहयोगी कलाकार और तकनीशियन दिन रात एक कर देते हैं। इतिहास की किताबों में भले ही चंद राजाओं और नेताओं के नाम दर्ज हों, लेकिन उनकी उस जीत के पीछे लाखों गुमनाम योद्धाओं का पसीना और बलिदान होता है। बिल्कुल ऐसे ही शिक्षा के क्षेत्र में भी देखिए, एक छात्र जब सफल होता है तो उसके पीछे एक शिक्षक का लगातार मार्गदर्शन और माता-पिता का वो बिना कुछ कहे किया गया त्याग, ये सब एक संगतकार की ही तो भूमिका है। तो कुल मिलाकर निष्कर्ष यही निकलता है कि कोई भी समाज, कोई भी व्यवस्था इन निस्वार्थ संगतकारों के बिना एक कदम भी आगे नहीं बढ़ सकती। ये सहयोग और त्याग का प्रतीक हमें ये सोचने पर मजबूर करता है कि क्या सच में हमारी दुनिया सिर्फ उन लोगों से बनी है जो मंच पर चमकते हैं? अगली बार जब भी आपके सामने कोई बहुत बड़ी सफलता आए, कोई बहुत बड़ा नाम आए, तो अपने आप से एक सवाल जरूर पूछिएगा कि उस चमकते हुए चेहरे के पीछे बिल्कुल खामोशी से खड़ा वो संगतकार आखिर कौन है? बस इसी गहरे विचार के साथ आज की इस चर्चा को हम यहीं विराम देते हैं। आशा है ये कविता आपके दिलों में लंबे समय तक गूंजती रहेगी। नमस्कार।